अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। कुर्बानी की मशरूइयत की दलील सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसकी बहुत सारी दलीलें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन चंद दलाइल का तज़किरा हम करेंगे। जुंदब बिन सफ़वान बजली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार हम लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी की और उस मौका पर आपने देखा कि कुछ लोगों ने कब्ल अज सलात कुर्बानी कर दी है, तो आपने उनसे फरमाया मन दबहा कब्ल सलात, जिसने सलात से पहले ज़बह की है फल यज़बह मकाना उखरा, तो उसे चाहिए कि उसकी जगह दूसरा जानवर दबा करे। वमन कान लम यज़बह, और जिसने ता वक्त ज़बह नहीं की है हत्ता सल्लैना, ताकि हमने सलात अदा कर ली है, फल यज़बह अला इस्मिल्लाह, तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला के नाम पर ज़बह करे। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बानी ही का मसला है, और जिसने पहले ज़बह किया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उज़हिया का अजर उसे लेना है, तो उसकी जगह पर उसे दूसरा जानवर ज़बह करना होगा। इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है किताब ज़बाह व सैद के अंदर, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल यज़बह अला इस्मिल्लाह, हदीस का नंबर है 5181। दूसरी हदीस देखिए, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिकबशैन व अना उज़ही बिकबशैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मेढा कुर्बान करते थे, दो मेढे को उज़हिया में पेश करते थे, हम भी दो मेढा पेश करते हैं। ये भी गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली दलील है, फ़िअली दलील है उज़हिया के मशरूइयत की। कहाँ मौजूद है ये भी बुखारी के अंदर मौजूद है, किताबुल अज़ाही बाब वदइल कदम अला सफ़ह दबीहत। बयान है किसका कि जानवर को दबा करते वक्त उसके अगले दस्ते पर पैर के रख लेने का बयान। हदीस का नंबर है 5244। तीसरी दलील देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लहू साअतुन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास उसात हो फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है, फला यक़रबन्न मुसल्लाना, तो हमारी जाए नमाज के ईदगाह के करीब न आए। यह हदीस सुन्नत इब्न माजा की है, किताबुल अज़ाही की, बाबुल अज़ाही वाजिबतुन हिया अम ला, उज़हिया वाजिब है या नहीं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1044, हदीस का नंबर है 3132। अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस हसन है। मुलाहिदा हो सही सुन्नत इब्न माजा हदीस का नंबर है 3114, सही व ज़ईफ़ उल जामे अस्सग़ीर व ज़ियादतुह हदीस का नंबर है 11446। तो ये इसे अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया है। यहाँ हम जिक्र करते हैं उसात का माना, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू साअतुन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास उसात हो फिर भी कुर्बानी ना करे, तो उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब ना आए, दूर रहे। क्या मतलब है उसात का? माल और हालत में उसात। नीज़ कहा गया है कि ज़कात के निसाब का वो मालिक हो तो गोया कि उस पर उज़हिया वाजिब है, ये बात भी कही गई है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो मोहम्मद फ़ाद अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह की तालीक़ है किताबुल अज़ाही सुनन इब्न माजा में, किताबुल अज़ाही बाबु अल अज़ाही वाजिबतुन हिया अम ला, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1044। ये मोहम्मद फ़ाद अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह ने वसात का माना बताया है। क्या है? माल और हालत के एतबार से वसात जिसके अंदर हो, और इसी तरीके से अगर माली एतबार से निसाब को पहुँच गया है माल उसका, तो उस पर उज़हिया फ़र्ज़ है, ये उन्होंने कहा है। बहरहाल ये इख्तिलाफ़ी मसला है कि इसमें निसाब का होना ज़रूरी है कि नहीं, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना से मुराद ये नहीं है कि सलात की सेहत कुर्बानी करने पर मौकूफ़ है, यानी अगर कुर्बानी किसी ने नहीं की तो उसकी सलात दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि ये बतौर सज़ा और अहले खैर की मजलिस से धुतकारा जा रहा है, और यह चीज़ कुर्बानी के वजूब का फ़ायदा देती है। यानी जिन लोगों ने, जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने और मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह ने और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने, वसी जिसके पास वसाअत है और जिसके पास ताकत है उस पर फ़र्ज़ करार दिया है, तो गोया कि उनके लिए दलील बनती है, क्योंकि सलात ईद जिसके बारे में अक्सर उलमा ने कहा है कि वाजिब है, वजूब से अगर इंसान को हटाया जा रहा है
تو یہ کسی سنت کے کسی مستحب کے ترک کر دینے پر اس کو نہیں ہٹایا جائے گا. اس کا مطلب کہ اس نے اس سے بڑا جرم کیا ہے اور اس سے بڑے کام کا ارتکاب کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے. مثلا گویا کہ اس نے صلاۃ اگر فرض ہے تو اس سے کہیں زیادہ اہم چیز کو چھوڑا ہے اور وہ قربانی ہے. تو اس سے استدلال بہت سارے لوگوں نے کیا ہے کہ جس کے پاس وسعت ہو اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہرگز قریب نہ آئے. فلا یقربن مصلانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی مستطیع پر واجب ہے. یہی قول راجح ہے اور انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس کو ہم ذکر کریں گے. اور یہ ہے محمد فؤاد عبدالباقی رحمہ اللہ کی تحقیق ہے اور انہوں نے اسے سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب الاضاحی واجبۃ ہی عملہ جلد نمبر 2 صفحہ 1044 پہ ذکر کیا ہے. یہاں میں صرف یہ ذکر کر رہا تھا کہ حدیث رسول سے بھی قربانی کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے اور کئی حدیثوں کا ذکر ہم نے کی ہے. صرف ایک حدیث آپ یاد کر لیجئے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڈھا سے قربانی پیش کرتے تھے اور ہم بھی 2 میڈھا کے ذریعے سے قربانی کرتے ہیں، اضحیہ پیش کرتے ہیں. کافی ہے ایک فعلی دلیل، اس میں کوئی شک نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.